क्या हुआ जब अमरनाथ यात्रा के दौरान शेषनाग झील में नासा के वैज्ञानिकों को मिला कुछ ऐसा जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्या सच में आज भी 24 घंटे में एक बार भगवान शेषनाग यहाँ दर्शन देते हैं? आखिर क्या हुआ जब एक वैज्ञानिक ने इस झील के चमत्कार को चुनौती दी? फिर शेषनाग भगवान ने जो चमत्कार दिखाया उसे देखकर सबके पसीने छूट गए। आज की इस वीडियो में शेषनाग झील के बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी बाबा अमरनाथ के भक्त हैं तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय बाबा बर्फानी जरूर लिखना। शेषनाग झील से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जिससे सुनने के बाद हर कोई अचंभित हो जाता है। इस झील में कई चमत्कारिक घटनाएं सदियों से हो रही हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों में इस झील के प्रति गहरी आस्था और विश्वास है। झील के बारे में बताया जाता है कि इस झील में शेषनाग निवास करते हैं। 24 घंटों में एक बार खुशनसीबियों को ही शेषनाग के अद्भुत दर्शन होते हैं। सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि इस झील में शेषनाग की आकृति साफ झलकती है। यह आकृति पानी पर उभर कर आती है जिसे देखने के लिए भक्तों की भीड़ जमा हो जाती है। हर साल हजारों लोग शेषनाग की आकृति को देखने के मकसद से यहाँ पहुंचते हैं और आगे अमरनाथ की गुफा था पहुंचते हैं। इस घटना की शुरुआत होती है प्रकाश नाम के एक वैज्ञानिक से जिनकी उम्र 38 वर्ष थी और वह 7 सालों तक अमेरिका में नासा में वैज्ञानिक के पद पर भी रह चुके थे, लेकिन हाल फिलहाल में भारत में ही रहकर इसरो के अंतर्गत वैज्ञानिक पद पर पदस्थ है। प्रकाश वैसे तो एक सनातनी हिंदू थे, लेकिन विज्ञान की पढ़ाई बहुत ज्यादा करने की वजह से अक्सर वह सनातन धर्म को विज्ञान से चुनौती दिया करते थे। प्रकाश जी के कॉलेज के समस्त दोस्तों में साथ मिलकर अमरनाथ यात्रा पर जाने की योजना बनाई। प्रकाश जी हर चीज के पीछे वैज्ञानिक तर्क दिया करते थे, लेकिन काफी सालों से दोस्तों से मिलना जुलना नहीं हुआ था। इस वजह से उन्होंने इस यात्रा के लिए हामी भर दी। अपने अमरनाथ की पैदल यात्रा उन्होंने पहलगाम से शुरू करी, जहां 8 किलोमीटर का सफर तय करके कि वे चंदनवाड़ी पहुंचे, लेकिन रात्रि हो जाने के कारण यहां पर रोक दिया गया, जहां उन्होंने पूरी रात गुजारी। अगले दिन सुबह 6 बजे से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी, जहां उन्हें आगे पिस्सू घाटी के लिए बढ़ना था। इसी पिस्सू घाटी पर देवताओं और राक्षसों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसने राक्षसों की पराजय हुई, लेकिन प्रकाश जी सभी बातों को नकार रहे थे। चंदनवाड़ी से 15 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद वह एक ऐसी झील पर पहुंचे जिसकी आकृति शेषनाग के समान लग रही थी, जिसे शेषनाग झील कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुनाने अमरनाथ गुफा ले जा रहे थे, तब उन्होंने असंख्य सांपों नागों को अनंतनाग में, नंदी को पहलगाम में, चंद्रमा को चंदनवाड़ी में छोड़ दिया था। शेषनाग को भगवान शिव ने इस झील में छोड़ा था। भगवान शिव ने शेषनाग से कहा था कि इस झील से किसी को आगे नहीं जाने देना। तब से इस झील में शेषनाग का वास है, ऐसा कहते हैं। स्वयं शेषनाग ने इस झील को खोदा था और अपने निवास स्थान के रूप में चुना था। तब से आज तक उनके निवास इसी जगह पर है। ऐसी मान्यता है कि बहुत सौभाग्यशाली भक्तों को 24 घंटे में से एक बार शेषनाग दर्शन भी लेते हैं। इस शेषनाग झील की लंबाई 1.5 किलोमीटर और गहराई 250 मीटर है। जब प्रकाश जी ने इस पूरी रोचक घटना के बारे में सुना, तब उन्हें बड़ा आश्चर्य होने लगा, क्योंकि वह सनातनी हिंदू थे तो पौराणिक घटना पर विश्वास कर रहे थे, लेकिन रोजाना शेषनाग आज भी इस झील में दर्शन देते हैं। उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसी झील के 1 किलोमीटर बाद प्रकाश जी और उनके दोस्तों को रात्रि रुकने के लिए फिर से कैंप मिल गया। वह अपनी आगे की यात्रा तरह थोड़ा आराम करके अगली सुबह शुरू करने वाले थे, लेकिन प्रकाश जी वैज्ञानिक थे। उन्हें जो भी शेषनाग झील के बारे में सुना था वही बार बार उनके मन में आ रहा था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इसके बाद रात्रि को तकरीबन 11:30 बजे उनके सभी साथी कैंप में सो चुके थे, तो चुपचाप 1 किलोमीटर पैदल चलकर वे पुनः शेषनाग झील के पास पहुंचे। कुछ देर वहीं बैठे रहे और शेषनाग के दर्शन का इंतजार करने लगे। तभी उनके साथ जो हुआ उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पहले तो उन्होंने इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, लेकिन फिर अपनी आंखों से उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके भी होश उड़ गए। प्रकाश जी ने देखा कि रात्रि तकरीबन 12:30 बजे अचानक उन्हें झील के अंदर एक रोशनी दिखाई दी।
तभी उन्हें पानी के अंदर एक बहुत बड़ी आकृति तैरती हुई दिखाई दी। वह कुछ समझ पाते, इतने में ही भयंकर तर्क रोशनी उस स्थान पर उत्पन्न हुई जिसे सामान्य आंखों से देख पाना बड़ा असंभव था। ये चमत्कार देखकर प्रकाश जी बहुत ज्यादा डर गए थे। कुछ समय बाद वह रोशनी पूरी तरह से गायब हो गई और झील में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन एक बात वह समझ चुके थे कि उस समय जरूर शेषनाग ने ही उन्हें दर्शन दिए थे, लेकिन उनकी आभा इतने चमत्कारी थी कि कोई भी मनुष्य अपनी सामान्य आंखों से उन्हें नहीं देख सकता था। लेकिन उनके दर्शन पाकर प्रकाश जी धन्य धन्य हो गए और आस्था और विज्ञान के इस लड़ाई में आखिरकार सनातन धर्म की ही जीत हुई। इसके बाद रात्रि को चुपचाप वह फिर से अपने कैंप में आकर सो गए। सुबह उठने पर इस घटना के बारे में उन्होंने अपने दोस्तों को बताया और सभी लोग बहुत हैरान थे। इसके बाद बाबा अमरनाथ के जयकारे लगाते हुए वह गुफा की ओर आगे बढ़े। अभी भी यहाँ से अमरनाथ की गुफा 25 किलोमीटर दूर थी और इस चढ़ाई को पार करने के लिए उन्हें 8 से 10 घंटे का समय लगा। लेकिन आखिरकार अमरनाथ की गुफा पहुंच ही गए, जहां पहुंचने के बाद उन्होंने स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। गुफा बहुत चमत्कारी थी और हैरान करने वाले रहस्य से भरी हुई थी, क्योंकि उस पूरी गुफा के अंदर हर तरफ कच्ची बर्फ मौजूद थी, लेकिन जो ज्योतिर्लिंग था वह पक्की बर्फ से बना हुआ था। साथ ही साथ स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के साथ साथ आसपास शिव परिवार भी प्राकृतिक तौर पर बना था। इस पूरी घटना के सामने प्रकाश जी का विज्ञान फेल होता नजर आ रहा था। ऐसा कहते हैं इस गुफा के अंदर भगवान शिव ने माता पार्वती को माता की अमर कथा सुनाई थी, जिसके बाद से यह गुफा भी हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। दोस्तों, इस घटना से आपको क्या सीख मिली, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।